जय हिंद। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको टॉप 51 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का व्यास आधार कितना है? तो 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का जो व्यास आधार है वो 15 मीटर है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में स्थापित की थी। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत का दरगाह है। अशोक चक्र को कब अपनाया गया? तो अशोक चक्र को जो अपनाया गया वो जनवरी 1950 में अपनाया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो स्थित है ये भोपाल में स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे गए एसएससी के थ्रू। इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909 किस नाम से जाना जाता है? तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके आदेश से हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद जो होता दारा सिकोह के आदेश से हुआ था। उपनिषदों की संख्या जो है वो 18 है। किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी? तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई थी। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में की गई। वेदों की संख्या जो है वो 4 है। केचुआ और तिलचट्टे में कौन सा गुण समान होता है? तो केचुआ और तिलचट्टे में उदरीय तंत्र का तंत्र समान होता है। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। यह आपका उड़ीसा राज्य में है। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुए जिनकी अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रह गया? तो गुलजारी लाल नंदा। क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत विश्व कौन सा स्थान? क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि में जो है वो दूसरा है। गांधी नामक फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाई थी रोहिणी हट्टागट्टी ने। चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे। 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? तो 4 दिन का जो सप्ताह मनाया जाता है वो तिब्बत में मनाया जाता है। जालियांवाला कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायल ने दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जालियांवाला बाग घटना कब हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान जो है महू मध्य प्रदेश में है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला जो बनवाया शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली में विजय घाट में किसकी समाधि है? दिल्ली में विजय घाट की जो समाधि है, विजय घाट जिस समाधि को कहा जाता है लाल बहादुर की समाधि को कहा जाता है। नवेली ताप बिजली घर किस राज्य में? तो नवेली ताप बिजली घर जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुए? तो तराइन के युद्ध में परास्त हुए। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम था मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारत की दंड संहिता में कितनी धाराएं? तो भारत की दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ पे थी? तो वो असम के डिगबोई में थी। भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? कृष्ण नदी दक्षिण भारत में जिसमें हीरे पाए जाते हैं। भारत के किन राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बने हैं? तो ये 3 लोग बने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। ये तीनों लोग बिना मंत्री पद ग्रहण किए हुए सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में सबसे पहला रंगीन टीवी विज्ञापन किस कंपनी का दिखाया गया? तो बॉम्बे डाइंग का दिखाया गया। भारत में सबसे पहला रंगीन टीवी विज्ञापन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रिचर स्केल या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वो थे वॉरेन हेस्टिंग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से शुरू हुआ था। भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में आजादी के बाद पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो भारत में आपातकाल की जो घोषणा हुई 26 जून 1975 को हुई। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन
कब और कहां चली? तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन जो चली 21 अक्टूबर 1884 को कलकत्ता में चली। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो 1920 में पारित हुआ। भारतीय मानक समय को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1 सितंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। भारत में सोना कहां पाया जाता है? तो भारत में सोना जो पाया जाता है, सोने की खन कर्नाटक राज्य के कोलर में पाया जाता है। भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर बढ़ता है तो वह क्या इंगित करता है? अनुकूल मौसम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ, जो कि सारनाथ वाराणसी में है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय क्रांतिकारी में सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दी गई थी। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र या पिक्चर या सिनेमा जो था वो आलमारा था। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है इंडिया गजट है और यह 1976 में कलकत्ता में पारित हुआ था। तो ये था टॉप 51 लाइन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई? इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ में अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चाहे तो वहां से पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।